हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है, यशोदा के कन्हैया लाल हरे, गोविंद हरि गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय हो बोल सच्चे दरबार की जय हो। श्री राधे जय हो। श्री राधे हरि बोल। ओम सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आइए सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, आज का पल बहुत ही सुंदर पल है, श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार, और जिसमें आप सभी पीले वस्त्र पहनकर यहाँ विराजमान हुए हैं, और बड़ा ही आनंद मंगल होगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बहुत से भक्त पीले वस्त्र पहन कर आए हैं, बहुत से काले नीले पहन आए हैं, है ना, जैसा जिसका भाव। क्या कर लेंगे हमारा शास्त्री जी, काले पहन जाएंगे तो अपना अपना भाव। बहुत सुंदर। तो कृष्ण जन्म से पहले थोड़ा राम जी का प्रसंग सुनिए। यदुवंश से पहले सूर्यवंश की कथाओं में भगवान श्री राम जी ने भी अवतार लिया। तो आइए, समय तो इतना नहीं होता है कि राम जी का प्रसंग भी सुनाया जाए, लेकिन थोड़े से ही समय में प्रभु श्री राम के अवतार तक की पावन कथा आप सभी को सुनाई जाए। बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, अयोध्या के बीच में वो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हैं रोहितास, और रोहितास के पुत्र हुए महाराज हरित। इन्हीं के वंश में आगे चलकर दलीप महाराज का जन्म होता है, और दलीप महाराज के वंश में राजा रघु का जन्म होता है, और राजा रघु के यहाँ राजा अज का जन्म होता है। राजा अज अयोध्या के राजा है, सूर्यवंशी राजा। तो राजा अज ने एक बार अपने यहाँ महलों में यज्ञ किया, और यज्ञ अपने गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा करवाया। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने की दक्षिणा बहुत आवश्यक होती है। जब तक यज्ञ करने के बाद हम दक्षिणा भेंट नहीं करते हैं आचार्य जी को, तब तक यज्ञ करने का फल हमको प्राप्त नहीं होता। तो राजा अज ने अपने गुरुजी से यज्ञ तो करवा लिया। यज्ञ होने के बाद में राजा अज ने कहा, गुरुजी अब दक्षिणा तो ले लो, तभी तो यज्ञ पूर्ण होगा हमारा। वशिष्ठ जी ने कहा, दक्षिणा हाँ कुछ भी ले लो, जो इच्छा हो तुम्हारी। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा मैं क्या मांगू तुमसे, एक काम करो, जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया हो ना वही दे दीजिए।
जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है वही हमको दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माताओं को पीछे तक पहले बैठा लो, आगे बैठ गई फिर पीछे कौन बैठेगा? पीछे नहीं बैठेंगे, तो पहले पीछे की जगह भरो, उसके बाद आगे बैठा। हाँ, रस्सी बांध दीजिए यहाँ से आगे ले। ठीक। बोलिए भगवत्सल भगवान की। आइए ध्यान दें। तो गुरुजी ने क्या कहा? मेहनत की कमाई चाहिए हमें। अब राजा सोच रहे मेहनत का क्या दूं, मेहनत का कुछ है ही नहीं। अब राजा किसी क्या नौकरी करने जाता है जो मेहनत का कुछ हो? कुछ भी नहीं। तो वशिष्ठ जी बोले कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं। राजा बोले ऐसे नहीं, तो हमें यज्ञ करने का कोई फल ही नहीं मिलेगा जब तक हम दक्षिणा नहीं देंगे। ऐसा करो गुरुजी, आज तुम यहीं रुको, सवेरे तुम्हारी विदाई करूंगा, कुछ ना कुछ मेहनत से लाऊंगा, फिर तुमको भेंट करूंगा, तब तुम्हारी विदाई करूंगा। गुरुजी बोले जैसी इच्छा तुम्हारी। तो गुरुजी वहां रुक गए महलों। रात हुई और रात्रि के 12 बजे माताओं राजा अज महलों से निकले और वन में जाके पहुंच गए। कुल्हाड़ी हाथ में लेकर राजा ने वृक्ष से लकड़ी काटी और लकड़ी काट के लकड़ियों का गट्ठर बनाया। लकड़ी काटते काटते सवेरा होने को आया। जब 4 बज गए, बाजार शुरू हो गया, तो राजा ने उसी बाजार में जाके वो लकड़ियों का गट्ठर रख लिया। सवेरा इतना नहीं हुआ था, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन लकड़ी बेच रहा है। राजा लकड़ी बेच रहे हैं, लकड़ी के खरीदने वाले आ गए। राजा से पूछा भैया क्या कीमत है लकड़ी की? राजा ने कह दिया जो मेहनत से कमाया हो वही दे जाओ, लकड़ी ले जाओ। तो उसने जेब में हाथ डाला तो एक सिक्का निकला जेब में और कहा एक सिक्का है, ले सकते हो? राजा बोले नहीं। राजा ने कहा हाँ ले सकता हूँ, लाओ दीजिए। एक सिक्का राजा ने लिया, लकड़ियों का गट्ठर उसको दिया और राजा घर आ गया। गुरुजी को कहा लो गुरुजी ये मेरी मेहनत की कमाई, केवल एक सिक्का। गुरुजी ने लिया, जेब में डाल दिया। संत तो संत ही होते हैं, अब संत का झगड़ा थोड़ी नहीं करेंगे। इतना बड़ा यज्ञ किया तो इतनी दक्षिणा दे रहे हो। लिया और जेब में रख लिया, ठीक है खुश रहो। आ गए गुरुजी घर। अब गुरुजी की पत्नियां थोड़ी ज्यादा, गुरु माता थोड़ी ज्यादा चंचल होती है। गुरुजी की गुरु माता ने कहा राजा के घर गए, क्या दिया राजा ने? कितना सोना दिया, कितना चांदी दी, क्या दिया राजा ने? गुरुजी ने वो सिक्का निकाल के दिया पत्नी को, लो ये उस राजा ने दिया। तो गुरुजी की पत्नी का नाम है अरुंधति। वो कहती है तुम झूठ कह रहे हो, इतना बड़ा राजा, अयोध्या जैसा राजा इतनी छोटी दक्षिणा देगा? गुरुजी ने कहा यही दिया है। तो गुरु माता ने उसे हाथ में लिया और गुस्सा, क्रोध, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, हमारे पति का अपमान किया, 1 रुपये एक सिक्का देकर। और वो इतनी तेजी से वो सिक्का फेंका तो वो सिक्का जाकर के अयोध्या की सीमा के अंदर जाके गिरा। अयोध्या की सीमा के अंदर जाके गिरा और जहां वो सिक्का गिरा कुछ समय के बाद उसी जगह से एक पौधा उत्पन्न हुआ। और जब वो पौधा बड़ा हुआ तो उस पर क्या था कि उस पर पत्ते की जगह सोना लगता था, पत्ते नहीं बल्कि सोना। राजा को पता चला कि मेरे राज्य की सीमा में ऐसा वृक्ष है जो पत्तों की जगह सोना देता है। तो उसी क्षण राजा ने उस वृक्ष को कटवाया और कटवा करके जितना भी सोना था सब खजाने में बंद करवाया। अब राजा सोचने लगे कि जब इसके ऊपर इतना सोना है तो नीचे पता नहीं क्या होगा। तो राजा ने खुदाई करना शुरू कर दिया।
और जब मिट्टी हटाई तो उसी जगह से एक रथ सोने का निकलता है। राजा बोले और खोदो, शायद और भी कुछ निकल आए। तो राजा ने और खोदा तो दूसरा रथ निकला। उसी जगह से एक दो रथ नहीं बल्कि 9 रथ सोने के निकलते हैं। और जब और खुदाई की तो उसी जगह से 10वां रथ सोने का निकलता है। और 10वें रथ पर देखा, रथ तो सोने का है और उस रथ में एक छोटा सा बालक खेल रहा है। राजा के घर में कोई संतान नहीं है, तो राजा ने जब उस बेटे को देखा तो रथ भी बाहर किया और बेटे को भी बाहर निकाला, गोद में उठा लिया तुरंत राजा ने। और उस बच्चे का नाम दशरथ महाराज रखा गया, क्योंकि वो 10वें रथ पर निकलते हैं, इसीलिए 10 रथ उनका नाम पड़ता है। बोल सतगुरुदेव भगवान की। तो राजा अज ने दशरथ को अयोध्या का राजा बनाया और उसके बाद में दशरथ महाराज का विवाह महारानी कौशल्या के साथ में संपन्न होता है। और जब महारानी कौशल्या के साथ में संपन्न हुआ तो बहुत समय निकल गया, पर राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उधर रावण के अत्याचारों से पृथ्वी मैया बहुत पीड़ित हो जाती है। तो सब देवताओं ने भगवान को बुलाया, तो भगवान आकाशवाणी होती है, चिंता मत करना, धरती का भार हटाने के लिए मैं धरती पर अवतार लेकर के जरूर आऊंगा। उधर रावण बहुत ही ज्ञानी है, रावण जितना ज्ञानी न कोई हुआ है और न कोई हो सकता है। इतना ज्ञानी रावण है तो इसने आन लगा दी। रावण ने पहले ही जान लिया था जो राजा दशरथ के घर पैदा होगा बाल गोपाल, वही मेरा वध करेगा, वही मुझे मारेगा। तो रावण ने भगवान भोलेनाथ से पहले ही आन लगा दी, खबरदार दशरथ के यहाँ कोई बाल गोपाल पैदा हुआ तो वही रावण की आन के कारण ही राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं है। तो एक दिन महारानी कौशल्या रोती हैं, बिलखती हैं और राजा से हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज एक दिन रानी ने हाथ जोड़े, एक दिन रानी ने हाथ जोड़े, अपने प्रियतम को समझाया, दोनों हाथ जोड़कर कहती है, महाराज एक दिन रानी ने हाथ जोड़े, अपने प्रीतम को समझाया। और रानी कह रही है, हे नाथ अभागिन नारी ने, हे नाथ अभागिन नारी ने, वही सकुल में धप्पा लगवाया। आज महारानी कौशल्या रोती हैं, विलखती हैं और राजा से कह दिया कि तुम दूसरा विवाह कर लो।
राजा दशरथ ने अपना दूसरा विवाह राजा के की बेटी कैकेयी के साथ में किया। जब कैकेयी घर में माताओं दुल्हन बनकर आई तो कैकेयी के भी गर्भ से कोई संतान नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई पुत्र नहीं हुआ। तो कैकेयी ने राजा को तीसरे विवाह की अनुमति दे दी, तुम तीसरा विवाह करो। तो राजा दशरथ ने अपना तीसरा विवाह राजा सुमित्र की बेटी सुमित्रा के साथ किया। वैसे सबसे पहला विवाह राजा का सुमित्रा के साथ में हुआ था, क्योंकि सुमित्रा और कौशल्या ये बहनें ही हैं। तो पहला विवाह राजा का सुमित्रा के साथ में हुआ, उसके बाद कौशल्या के साथ, उसके बाद कैकेयी के साथ। इसीलिए कैकेयी सबसे छोटी रानी बताई जाती है। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी ने जो लिखा है, बड़ी रानी महारानी कौशल्या है और बीच की रानी कैकेयी है और छोटी रानी सुमित्रा है। जब राजा ने 3 विवाह कर लिए और फिर भी जीवन की आस पूरी नहीं हुई, अब तो राजा क्या कर रहे, अब तो दरबार के लोग भी राजा को बातें के सुना रहे हैं, ये निर्वंशिया राजा है और इसके द्वारा इसके घर में कोई संतान नहीं है। तमाम तरह की लोग बातें करते हैं और राजा से ऐसी बातें सुनी नहीं जाती। राजा सोच रहे रानी के द्वारा कोई बाल गोपाल नहीं, तो राजा ने पेड़ पौधे भी लगाए पर कभी फूल फल ही नहीं आया। गाय भी पाली घर में, पर गाय ने भी कभी बछड़े को जन्म न दिया। जब भगवान विपत्ति भेजता है तो चारों ओर से मुसीबत आती है। आज राजा दशरथ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और दरबार में जाना भी राजा ने बंद कर दिया। तीनों रानियां राजा को समझाती हैं, लेकिन राजा के समझ एक बात नहीं आती है। और तीनों रानियां नाना प्रकार से राजा को समझाती हैं, पर राजा कहते, रानियों तुम तो अपना यूं ही समय खराब कर रही हो, मैं तो वैसे भी चिंता में हूँ और तुम हमको और चिंता में कर रही हो। रानी कहती है, अगर तुम दुखी रहोगे, ऐसे रोते रहोगे तो क्या हासिल हो सकता है, कुछ मिलेगा तुमको। आज राजा नाना प्रकार से महलों में दुखी हो रहे हैं और राजा दशरथ विचार करते हैं, आज राजा दशरथ को, आज राजा दशरथ को हुआ दर्द करारा है। आज राजा दशरथ को हुआ दर्द करारा है। आज राजा दशरथ को हुआ दर्द करारा है। अब राजा के समझ में एक बात आ रही है, गलती मेरी रानियों की नहीं, कमी मेरी रानियों की नहीं, कमी का खजाना तो मैं खुद ही हूँ। अब राजा कहते हैं, आज सोच रहा भूपति, अब सोच रहा नरपति, तोरा भाग्य हमारा
राजा कहते हैं ये घर शमशान बना, ये घर शमशान बना, छाया अंधेरा है आज राजा दशरथ को। जय हो। रोते हैं राजा दशरथ, विलख रहे हैं, लेकिन कोई बात समझ नहीं आती, क्या करूं क्या नहीं करूं। याद रखना, कई बार मैं कहती हूँ जब जीवन में कुछ समझ में ना आए तो अपने गुरु की शरण में पहुंच जाता है। जीवन में कोई बाधा हो और उसका निवारण करने के लिए कोई उपाय न मिले तो गुरु जी की शरण में जाता है। दशरथ विचार कर रहे हैं, अब तो मैं भी हार चुका हूँ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कितने यत्न किए लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने भी सोच लिया, लोग कहते हैं कि गुरु के पास सब कुछ मिल जाता है, तो चलो आज गुरु के ही पास चलता हूं। लिखा तुलसीदास जी ने, एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु जी की शरण में राजा पहुंच गए और गुरु जी के चरणों में जाकर अपना शीश रख दिया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि 7 द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, तो करता करे सो कर न सके और गुरु करे सो, जो कार्य भगवान भी नहीं कर सकते हैं वो काम गुरु कर देते हैं। राजा ने गुरु के चरणों में जाकर के शीश रख दिया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, खड़े हो। राजा कहते हैं, आज तक खड़ा हुआ लेकिन आज खड़ा नहीं होऊंगा जब तक मेरी मन की मुराद पूरी नहीं होगी। क्या कहना चाहते हो? राजा कहते हैं, गुरुदेव इतना जीवन निकला जा रहा है, 3 विवाह कर लिए लेकिन आज तक एक संतान का मुख नहीं देख पाया, और अगर मैं कभी संतान का मुख देख ही नहीं सकता तो मैं आज यहाँ से घर जिंदा नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा गुरुदेव, पर मैं जिंदा नहीं जाऊंगा। गुरुजी को लगा ये तो सच में ही मर जाएगा, तो गुरुजी तुरंत दौड़े और भगवान के मंदिर में जाकर गुरुजी ने अपना शीश रख लिया। गुरुजी ने कहा, प्रभु तुमने ही गुरु के नाम को अपने से भी ऊंचा बनाया है, गुरु के सम्मान को अपने सम्मान से भी ऊंचा किया है, आज गुरु का सम्मान जा रहा है। अगर मेरा शिष्य जाकर मर गया तो कोई भी गुरु के नाम पर विश्वास नहीं करेगा, कोई गुरु के नाम पर आस नहीं करेगा। इसीलिए प्रभु गुरु के सम्मान को बचा लीजिए और ये बता दो मेरे शिष्य के जीवन में कोई संतान पैदा होगी या नहीं। तब वहां मंदिर से आवाज आती है, अरे वशिष्ठ इतने चिल्लाते क्यों हो, रोते क्यों हो? तुम्हारे शिष्य के जीवन में 1-2 बालक नहीं बल्कि 4 बेटा पैदा होकर के आएंगे, और तुम कष्ट में मत होना, तुम दुखी मत हो, तुम रो मत। तुम्हारे शिष्य के जीवन में 4 संतानों का सुख लिखा हुआ है।
बोल सतगुरुदेव भगवान की। तो गुरु जी की ऐसी महिमा जब हो जाती है, शिष्य का भी ऐसा भाव होना चाहिए गुरु जी के प्रति, क्योंकि जब शिष्य को ही गुरु पर भरोसा नहीं है तो गुरु को शिष्य पर भरोसा नहीं है। तो इसे कहते लोभी गुरु लालची चेला और फिर होए नरक में है। तो भरोसा तो होना चाहिए, ऐसा भी शिष्य न हो। एक गुरु जी ने 2 शिष्य बनाए, ध्यान देकर सुनना। 2 शिष्य गुरु जी ने बनाए, बड़ी सेवा करते गुरु जी की। तो माताओं जब शाम होती तो पांव दाबने का समय आया, पांव दबाने का जब समय आता था गुरु जी के पैर दबाने का, तो दोनों शिष्य ने एक पैर बांट लिया। एक पैर तेरा है और एक पैर मेरा है, एक मैं दबाऊं दूसरा तू दबा। गुरुजी के पांव दोनों शिष्यों ने बांट लिए। अब एक दिन हुआ, दोनों शिष्य अपना अपना पांव दबाते, एक वो अपना दबाता, एक वो अपना दबाता। अब एक दिन की बात हुई माताओं के दोनों में से एक शिष्य नहीं आया, एक आया तो वो पांव दबा रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा आज दूसरा वाला तो आया नहीं है और मेरे इस वाले पांव में दर्द हो रहा है, तो तुम इस वाले पांव को दबा दो। ये बोला मैं क्यों दबाऊं, उसका पांव मैं क्यों दबाऊं, वो खुद दबाए, मैं नहीं दबाऊंगा, मैं तो अपना दबा रहा हूं। तो ये पांव दबाता रहा और वो दूसरा वाला शिष्य 2 दिन तक नहीं आया और तब तक वो एक ही पांव दबाता रहा, दूसरा वाला नहीं दबाया। और जब एक पांव दबाता रहा और उसके बाद 2 दिन के बाद में जब दूसरा वाला शिष्य आया तो उस दिन वो वाला नहीं आया। तो क्या देखा उसने कि जो उसका वाला पैर था वो सूज करके इतना मोटा हो चुका था, क्योंकि एक ही दबाता रहा, एक से तो हाथ भी नहीं लगाया। इसने पूछा गुरुजी मेरे पांव को क्या हुआ? गुरुजी ने कहा बेटा इस वाले पांव के शिष्य ने तेरा पांव नहीं दबाया, इसीलिए देख रहा है सूज के गोल हो गया। उसने कहा उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे वाले पैर की ये दशा की, आज उसके पैर को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसने क्या किया, हाथ में डंडा लिया और उस वाला जो पैर था उसमें बड़ी ताकत से दिया, तो गुरुजी का एक पैर तोड़ दिया। अब टूट तो जाएगा, तो गुरुजी का पांव तोड़ दिया। अब गुरुजी घबराए, चिल्ला के रह गए। दूसरे दिन हुआ और वो जिसका पांव टूटा ना वो वाला शिष्य आया और उसने देखा कि गुरुजी के पांव में पट्टी बंधी हुई है। वो ये पूछ रहा है गुरुजी मेरे वाले पैर की ये दशा किसने की? गुरुजी ने कहा बेटा इस वाले पांव के शिष्य ने तेरी दशा कर दी। अब वो कहता है तो उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे पांव को उसने तोड़ दिया, आज मैं उसके पांव को छोड़ूंगा ही नहीं। और उसने उठाई कुल्हाड़ी, उसने कुल्हाड़ी उठा करके और जो ताकत से गुरुजी के पांव में लगाई तो घुटनों से पैर अलग कर दिया। तो ऐसे भी शिष्य न होना चाहिए। तो कुछ तो विश्वास गुरुजी को भी हो और कुछ तो विश्वास शिष्य को भी होना चाहिए। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से गुरुजी ने राजा दशरथ से कहा घबराओ मत, चिल्लाओ मत, तुम्हारे जीवन में 4 संतानों का सुख लिखा हुआ है, पर कैसे मिलेंगे? तब गुरुजी ने कहा कि तुम अपने यहाँ पर पुत्र यष्ट यज्ञ करवाओ। तो राजा ने अपने यहाँ पुत्र यष्ट यज्ञ करवाया, सब संतों को बुलाया। श्रृंगी ऋषियों वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित सब आहुति दीनी, प्रकटे यज्ञ चरु कर लीनी। जब सब संतों ने यज्ञ किया
पगिन देव भगवान प्रकट हो गए, यज्ञ देव भगवान प्रकट हो गए और हाथ में खीर का पात्र है और वो पात्र देकर के राजा से कहा कि जाओ अपनी तीनों रानियों को जाकर के खिला देना और ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद में आपके घर में संतान पैदा अवश्य होगी। तो राजा आए, महलों में तीनों रानियों को बिठा लिया। अब उस प्रसाद का आधा भाग करके एक भाग पूरा कौशल्या को दे दिया, क्योंकि बड़ी रानी। अब जो आधा बचा उसमें से आधा भाग करके एक भाग कैकेयी को दिया, दूसरा सुमित्रा को दिया। अब ये राजा अंजवा रहे हैं कि मेरी रानियों में प्रेम है या नहीं। तो कौशल्या ने देखा रानियां भी होशियार हैं, कोई पागल थोड़ी नहीं। कौशल्या ने देखा ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। कौशल्या ने तुरंत अपने में से आधा भाग करके और छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया और ऐसी कृपा, ऐसी दया भगवान की होती है। गुरु जी के आशीर्वाद से अयोध्या के बीच में राजा की तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब आइए, जब तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया तो अब भगवान के आने की तैयारियां हो रही हैं। सब देवता पहले से ही आ गए, व्यवस्था को संभाल रहे हैं। भगवान आए तो कोई कमी न रह जाए। सब देवता व्यवस्था को संभाल रहे हैं। जो पेड़ सूखे हुए हैं वो भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। जो जिस कुएं में पानी नहीं था उन कुएं में भी पानी आ गया। चारों ओर से सुंदरता झलक रही है अयोध्या के बीच में। चारों ओर से पुष्पों की, फलों की सुगंध आ रही है और इतना सुंदर अयोध्या के बीच में लग रहा है मानो चारों धाम, तीनों लोग अयोध्या में उतर आए हैं। इस तरह की अयोध्या सुंदर दुल्हन की तरह सजाई गई है। और धीरे धीरे समय आया तो भगवान के अवतार के समय, कौन सा समय था? तुलसीदास जी ने कहा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस यानी दिन के 12 बजे। राम जी हैं सूर्यवंशी, इसीलिए उनका अवतार दिन के 12 बजे हुआ। तो दिन के 12 बजे नौमी तिथि है। अब आइए भगवान किस तरह से अवतार लेकर के आते हैं, क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान का सदैव अवतार ही होता है। बोलिए श्यामपति रामचंद्र भगवान की। आई अवतार किस तरह से हुआ भगवान का? नौमी तिथि है, दिन के 12 बजे कौशल्या माता के प्रसव पीड़ा शुरू होती है। तो तमाम दासियां जाती हैं कौशल्या को संभालने के लिए। राम अवतार की कथा बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जब दासियां पहुंची कौशल्या के पास में तो दासियों ने देखा कि कौशल्या को दर्द नहीं आया बल्कि बड़ी जोर से नींद आ रही है। दासियां बोली चलो हम तुम सब बाहर चल के बैठेंगी, रानी को नींद आ रही है तो सो लेने दो। अब कौशल्या भैराभूत नींद में सो रही हैं और सोते पर कौशल्या ने सपना देखा। सपना क्या था कि चतुर्भुजी भगवान आज कौशल्या के कमरे के अंदर प्रकट हो गए। बोल चतुर्भुजी भगवान की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए कौशल्या के पास में। अब कौशल्या ने देखा भगवान को। कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश है और सोच रही है ऐसी मुसीबत के समय भगवान भी सहायता करने को आए हैं। अब हमको कोई बात का डर नहीं है। लेकिन भगवान को देखने के बाद कौशल्या ने अपने गर्भ पर ध्यान दिया तो गर्भ में बच्चा है ही नहीं। तो कौशल्या समझ गई इसने मेरे गर्भ के बच्चे को
खा लिया। अब कौशल्या ने भगवान को गाली देना शुरू कर दिया, तुम भूत हो, तू पिशाच है, तूने मेरे गर्भ के बच्चे को खा लिया। भगवान कह रहे हैं माँ। कौशल्या बोली खबरदार, अगर हमसे माँ कहा तो माँ कहने वाला तुमने पहले ही छीन लिया। भगवान कहते हैं माँ तुम चिल्लाओ मत, अरे तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा था ना, जो बाल गोपाल था ना, वो कोई और नहीं मैं ही था। और सुनो, जिसको मैं अपना बनाता हूँ उसको कोई परेशानी नहीं देता। तुमको मैंने अपना बनाया तो तुम्हें मुसीबत कैसे दे सकता हूँ? तुमको बिना परेशानी दिए हुए गर्भ से बाहर आ गया और तुम हो के हम पर चिल्ला रही हो। कौशल्या ने कहा ये बातें मेरी समझ नहीं आ रही। अरे मुझे तो बेटा चाहिए, तुम नहीं चाहिए, तुम क्यों आए हो? हमें तो बेटा चाहिए। भगवान ने कहा तुम भूल रही हो, तुमको याद नहीं तो एक बार याद करके देखो। क्या जो स्वायंभुमनु और शत्रुपा है ना, ये स्वायंभुमनु और शत्रुपा ने एक बार भगवान की तपस्या की। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो स्वायंभुमनु महाराज ने कहा था प्रभु एक बार मेरे घर पे मेरे बेटा बन के आना, बेटे के रूप में आना। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। और वही स्वायंभुमनु दशरथ महाराज है और शत्रुपा महारानी कौशल्या है। तो वही वरदान पूरा करने के लिए भगवान वहां पर पधारे हैं। कौशल्या को पूछा याद आया? जब कौशल्या को दिव्य ज्ञान दिलाया तब कौशल्या को याद आया। पर कौशल्या बोली प्रभु क्षमा करना, हमारे पति ने तो बच्चे के रूप में मांगा था, ब्रह्म के रूप में नहीं मांगा था। और आना था तो बेटा बन के आते, भगवान बन के काहे को आए? हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हमें तो बेटा की जरूरत है। भगवान बोले तुम कहो तो अभी बेटा बन जाऊंगा, तुम कहो तो सही तभी तो बनूं मैं। कौशल्या ने कहा हमसे माता का नाता जोड़ना है, दशरथ का लाल कहाना है, अयोध्या का राजकुमार कहाना है। तो इसी वक्त तुमको बालक के रूप में आना पड़ेगा। और उसी समय भगवान शिशु रूप धारण कर लेते हैं और कौशल्या की गोद में आकर के भगवान लेट जाते। बोल प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान पूछ रहे अब तो कहे कि दुनिया में तेरा लाल हूँ। कौशल्या बोली सब कहेंगे पर एक छोटी सी कमी रह गई है। क्या? कौशल्या बोली जब बेटा पैदा होता है तो रोता है कि नहीं? जब बेटा पैदा होता है तो रोता है। कौशल्या बोली थोड़ी रोने वाली शूटिंग शुरू करिए, अगर तुम रोओगे नहीं तो लोगों के दिल में शंका हो जाएगी कैसा बेटा पैदा हुआ, रोया भी नहीं। भगवान बोले रोना भी पड़ेगा। कौशल्या ने कहा बालक बन के आए हो ना, तो बालक का हर काम तुम्हें करना पड़ेगा, अब जल्दी से रो जाओ। तो भगवान ने सोचा अब की बार अवतार होगा द्वापर में कंस की जेल में, अगर मैंने वहां अपनी रोने की आवाज निकाली ना तो देवकी गला दबा देगी, रोना नहीं कंस मार डालेगा, है ना। देवकी मना करेगी रोने को, रोना मत कंस मार डालेगा। तो भगवान कह रहे हैं अगले अवतार में तो वैसे भी नहीं रो पाऊंगा, तो ऐसा करता हूँ यही पेट भर के रो लेता हूँ, है ना। इसी अवतार में भर के रो लेता हूँ। अब तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया। सुने बचन सुजाना रोधन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। आज भगवान कौशल्या की गोद में रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं भगवान। और एक बात ध्यान रखना, अब तक अभी कौशल्या जागी नहीं है, सपना देख रही है, सो रही है, जागी नहीं है, केवल सपना ही देख रही है। अब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। भगवान माँ की बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि माँ के बराबर इस धरती पर हमारा है तैसी कोई है ही नहीं।
क्योंकि माँ हमारी सुरक्षा के रूप में ढाल बन के खड़ी रहती है, वो एक माँ ही तो होती है। तुम कभी परदेश से घर जाना, पत्नी तुम्हारी जेब देखेगी क्या लाए, बाल गोपाल भी जेब देखेंगे पिताजी क्या लाए, पर माँ देखती है तो क्या कहती है, कितना थक गया है, कुछ खाया पिया था कि नहीं है। वो माँ ही तो होती है जो पहले ये बात पूछती है, तूने अपना ख्याल नहीं रखा। तो वो एक माँ होती है। माँ की ममता के बराबर किसी की ममता नहीं है, माँ के प्यार के बराबर किसी का प्यार ही नहीं होता। वो माँ एक होती है। भगवान कहते हैं तू कितनी प्यारी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जय हो। सभी गाइए मेरे भाई। अपनी माँ से प्रेम करते हैं, सभी गाएंगे मेरे साथ। क्या कह रहे हैं भगवान, हो माँ बच्चों की क्या होती है, अरे होते हैं वो किस्मत वाले जिनके माँ होती है, अरे वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। हो मेरे हंसने पे, हो मेरे रोने पे माँ बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इस प्रकार से नाना प्रकार से भगवान रो रहे हैं, ये होती है माँ। लेकिन अब बेटा भी उन पक्षी की तरह हो गए हैं, जब बड़े रहते हैं तब छोटे रहते हैं तब साथ रहते हैं, और बड़े होते हैं तो उड़ जाते हैं। एक चिड़िया थी, चिड़िया और छोटा सा बच्चा था चिड़िया का। एक बार बड़ी आंधी का झोंका आया, छोटा सा बच्चा जो चिड़िया का था वो उड़ने के लायक नहीं था, उसके पंख ही नहीं थे। तो एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ अभी मैं छोटा हूँ और किसी दिन आंधी का झोंका आया तो तू तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, तू मुझे अकेला छोड़ जाएगी, तेरे पंख हैं मेरे पंख नहीं, तू उड़ सकती है मैं उड़ नहीं सकता। माँ चिड़िया ने कहा बेटा नहीं छोड़ के जाऊंगी, तो उस बच्चे को तसल्ली नहीं आई, नहीं तू मुझे छोड़ जाएगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तू मुझे अकेला छोड़ जाएगी। तो चिड़िया ने कहा तुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो चिड़िया ने जमीन पे अपने पंखों को पटक पटक के अपने पंख तोड़ दिए और अब अपने बेटे से कहा अब तुझे तसल्ली है, अब तो मैं उड़ भी नहीं सकती हूँ, तो अब तुझे छोड़ के कभी जाऊंगी नहीं, अब तुझे तसल्ली हो गई। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ, हाँ अब मुझे तसल्ली हो गई। अब क्या हुआ, चिड़िया के तो पंख टूट ही चुके हैं, अब इसके बेटे के पंख निकलना शुरू हुए। अब जो बड़ा हुआ, अब जो बड़ा हुआ तो एक दिन बड़ा आंधी का झोंका आया और इस चिड़िया ने कहा बेटा, चिड़िया तोड़ ही नहीं सकती थी, चिड़िया बोली बेटा तुम भाग जाओ अपने प्राण बचाओ, हमारी चिंता मत करो। और ये चिड़िया का छोटा सा बच्चा उड़ करके चला गया। और जब तूफान समाप्त होने के बाद में जब ये अपनी माँ के पास में आया तो क्या देखा, माँ उसकी मर चुकी थी।
क्योंकि वो उड़ नहीं सकती थी, तो माँ मर चुकी थी और अपनी वो चोंच से कुछ उस वृक्ष की डाल पर कुछ लिख गई हो मानो। और उस चिड़िया ने क्या कहा, बेटा तुम जानते हो जब तुम उड़ने के लायक नहीं थे तब मैंने अपने पंख तोड़ दिए तुम्हें तसल्ली देने को, लेकिन आज जब तूफान आया ना तो मुझे खुशी है इस बात की कि तू बच गया और मेरे प्राण जा रहे हैं। तू बच गया इस बात की खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि जाने से पहले तूने एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। एक बार तो झूठ के लिए कह देता, झूठ ही कह देता, वैसे भी मैं तुझे मरने नहीं देती, वैसे भी मैं तुझे यहाँ रहने नहीं देती, पर झूठ के लिए भी अगर तूने ये कहा होता कि माँ मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा और तेरे लिए मैंने अपने पंख समाप्त कर दिए। तो बेटा भी पंछी की तरह हो गए हैं, छोटे रहते साथ रहते हैं, बड़े रहते हैं उड़ जाते हैं, अपने माता पिता से दूर, अपने घर से दूर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब भगवान कौशल्या की गोद में रोते हैं तो अब कौशल्या की नींद खुली, घबरा के कौशल्या उठी और इसने गोद में देखा कि जो सपने में देख रही थी वो तो सच में ही सच हो गया। जो सपने में देखा वो सच में देख रही हो। उसकी गोद में एक बालक खेल रहा है। अब कौशल्या तो यही सोच रही है ये हुआ कैसे, और दासियां भी दौड़ के आ गई, बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। दासियों ने जब देखा तो दासियां कह रही क्षमा करना महारानी, ये बालक तुम्हारा नहीं हो सकता। क्यों? दासियां कहती हैं राजा रानी तो गोरे गोरे हैं और ये काले काले बालक तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। कुछ दासियां तो शंका करती हैं कैसा बालक पैदा हुआ, हमको पता भी नहीं चला, तुमको कुछ पता हो तो तुम ही बता दो। कौशल्या को खुद नहीं पता कि ये गोदी में कब से खेल रहा, तो वो क्या बताए। इधर भगवान ने देखा अगर माँ को जरा सा भी याद आ गया तो हमारी पोल सब खुल जाएगी। अब भगवान ने तुरंत माया को इशारा दिया, तुरंत कैकेयी के दर्द चालू किया। कैकेयी के गर्भ से बड़े सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। कौशल्या के बच्चे का रंग है वैसा ही कैकेयी के बच्चे का रंग है। तो शंका का समाधान हो गया। दासियां कह रही ये बालक तो हमारे तुम्हारे सामने पैदा हुआ, इसके रंग में उसके रंग में जरा सा भी अंतर नहीं है, ये तो भगवान की माया है और कहीं धूप तो कहीं छाया। राजा रानी गोरे हैं तो क्या हुआ, दासियां कह रही राजा रानी गोरे हैं, बालक तो काले काले पैदा हो रहे। अब उसके बाद सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, राजा रानी की तरह गोरे गोरे ही पैदा हुए, सुगर सुंदर अच्छे लग रहे हैं। अब तो सब दासियां घबरा कर दौड़ी राजा के दरबार में पहुंची और राजा से क्या कह रही है, राजा से कहती है राजा के कैसे जीवन के नजारे, और राजा के आधे लड़का गोरे हैं तो आधे लड़का काले हैं, 2 गोरे हैं तो 2 श्यामले हैं, ऐसे राजा के जीवन के नजारे हैं। राजा से कहा महाराज तुम्हारी सुंदर सुंदर रानियों ने 4 बाल गोपालों को जन्म दिया है। और राजा ने जब इतनी बात सुनी तो राजा प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं था, तुरंत सारे कार्य बंद करवा दिए। जो भी काम मेरे राज्य में चल रहे हैं सारे कार्य बंद कर दो, और जब तक मेरे बाल गोपालों का नामकरण नहीं हो जाता तब तक खूब आनंद मनाओ, खूब खुशियां मनाओ। और राजा स्वयं तमाम दान लुटा रहे हैं। आइए बोल प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। अयोध्या के बीच में आनंद मंगल है तो हमारे बीच में भी हो सकता है, तो हम सभी मिलकर के एक बार आइए भगवान राम के आने की खुशियां मनाएंगे काली की सेवा करते हुए। और जो भी झूमना चाहती हो और चाहते हैं, आप भी झूमना चाहते हैं, आप भी झूमना चाहते हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर के ही आप झूम सकते हैं। आगे वाले आगे आ सकते हैं, पीछे वाले अपने जगह पर ही बैठकर झूम सकते हैं खड़े होकर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की।
आइए सभी खुशियां मनाएंगे ताली की सेवा करते हुए। भगवान प्रभु श्री राम के अवतार की खुशियां मनाइए। हो दशरथ घर जन मेरा, हो दशरथ घर जन मेरा, हो राम अयोध्या फूल न छाई रही। दशरथ घर दशरथ घर जन मेरा, हो राम अयोध्या फूल न छाई रही। दशरथ सभी गाइए ताली की सेवा करते हुए झूमते हुए जय हरि बोल प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। घर जन मेरा, हो राम अयोध्या फूल न छाई रही। कौन सी रानी के चरण भरत भय, कौन सी रानी के चरण भरत भय। अब कौन के लक्ष्मण राम, हो राम अयोध्या भूल न छाई। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की सभी गाइए। अच्छा एक बात बताओ, इतने भक्तों के अलावा और किसी के भगवान हैं? वो हाथ खड़ा करना है। सबके हैं तो बैठे बैठे ही ऐसे आनंद करो कि भगवान सबके हैं। तो हैं खड़े होकर कम से कम झूम तो लिया करो अपनी जगह पे, और सबको नहीं खड़ा होना है, जो झूमेंगे वही। हो दशरथ घर जन मेरा, हो राम अयोध्या फूल न छाई रही। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की सभी गाइए भूखते हुए जय हो। जय हो।
गई बेचारा तब भरत भय कौशल्या के लक्ष्मण राम हो राम अयोध्या फूल न छाई चले बछैया प्यार हो प्यार बा अवध राज की गलियन में अब चले बछैया प्यार हो प्यार बा अवध राज की गलियन में वो सब हर्षित है नर नारे बा अवध राज की गलियन में अब चले बछैया हो रे बा अवध राज की गलियन में सब हर्षित है नर नारे बा अवध राज की गलियन में सच्चे दरबार की जय हो। बोल सच्चे दरबार की
भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी भक्त अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे।